के पास जाना पड़ता था, उस कुएं के पास, उस तालाब के पास जाना पड़ता था। मैं कह रहा हूं कि वो चेंज नहीं किया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं कि वो कुआं, वो तालाब, ये वो कुंड, ये कह रहा वो चर्च है। और कह रहा उस चर्च पर, कह रहा उस कुंड पर यीशु मसीह वहां पहुंच गया। हालेलुया। अगर आपको इस कुंड में आने के बाद कह रहा अगर चंगाई नहीं मिल रही हो, बहुत टाइम से आप आ रहे हो, लेकिन आज विश्वास करना कि यीशु मसीह आज पीछे से एंट्री करने वाला, यीशु मसीह के नाम में आमीन। वो आएगा पीछे से। मैं कह रहा हूं कि आएगा वो, कि वो भिखारी बैठा भीख मांग रहा था, लेकिन पीछे से आया और बोलता है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। एक चमत्कार तो आज आपके लिए भी रखा गया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये मिरेकल पावर, कह रहा है मिरेकल शक्ति होती है कि जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उन लोगों को दिखाई देती है जो लोग कह रहे कि 3 काम करते हैं। बोलो हालेलुया। अगर आज आप कर्जे में हैं, अगर आज आप बीमारी में हैं, अगर आज आप समस्या में हैं, अगर आज आप किसी भी खड्डे में गिरे हुए हैं, तो आज विश्वास करना कि आज का कलाम आपको खड्डे में से बाहर निकाल कर जाएगा। आज का वचन आपको खड्डे में से निकालेगा। आज मेरी प्रार्थनाएं आपको दुख के गड्ढे में से बाहर निकालेंगी। कर्जे से, खड्डे से अमीर बोलने वाले बाहर आ रहे हैं, हालेलुया बोलने वाले बाहर आ रहे हैं। आप तैयार हैं कि नहीं आप बाहर आने के लिए? बाइबल हमें बताती है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की मिरेकल शक्ति जब नहीं होती, जब मसीह लोगों के जीवन में मिरेकल वाली शक्ति नहीं होती, तो वो लोग निराश रहते हैं। आज क्या है? पवित्र आत्मा की मिरेकल शक्ति। आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा की मिरेकल पावर। हालेलुया। काम करने वाली शक्ति। कह रहे आपने पवित्र आत्मा महसूस किया है? सारे बोल हालेलुया। पवित्र आत्मा को महसूस करना पड़ता है। जो चेला, जो पास्टर, जो विश्वासी महसूस नहीं करता कि परमेश्वर यहाँ है, वो कभी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। महसूस कर मेरा खुदा यहाँ पर है। अपने पड़ोसी को बोलो महसूस कर यीशु यहाँ है। पर महसूस क्या हो रहा है? अन्ना पर 10 सेंट ला के आई है। महसूस कर। आपको महसूस करना पड़ता है। परफ्यूम की खुशबू को लेना पड़ता है, से आसपास करना पड़ता है कि नहीं? देखे ना, कोई लगा के आया पड़ोसी में, देखो लगा के आए कोई, आपको महसूस करना पड़ता है। आप ऐसे ही महसूस करेंगे। आज मैं कह रहा हूं महसूस करो, यीशु मसीह की खुशबू आ रही है। वो चंगाई देने वाला स्वरदूत यहाँ पर खड़ा हुआ है। आमेन। वो मिरेकल शक्ति करने वाले स्वरदूत यहाँ पर खड़े हैं। महसूस करने के लिए तैयार हो कि नहीं? अगर आप तैयार हो तो एक मिरेकल शक्ति आपके लिए उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। एक पावर तो आज उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किन लोगों के पास आएगी ये पावर? हम देखते हैं बाइबल से, कह रहा किन के पास आ रही है ये पावर? देखो स्क्रीन पर, कह रहा जो प्रेयर करते हैं जो लोग, नंबर 1 जो फेलोशिप करते हैं, नंबर 2 जो खुदा के साथ अटैचमेंट रहते हैं, अटैचमेंट रखते हैं। अटैचमेंट है कि नहीं आपका? तीसरा कह रहे जो खुदा से प्रेयर करते हैं, परमेश्वर से। कह रहे हैं कि आपको याद रखना इन बातों को, कि आपकी संगति करना, आपका चर्च आना, आपका फेलोशिप करना। कह रहा वो लोग अटैचमेंट, ज्यादातर परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ अटैचमेंट रखता है। मैं जो बातें सिखा रहा हूं, अगर आप इस तरीके से सीखना स्टार्ट कर गए, बोलना स्टार्ट कर गए, मैं कह रहा हूं कि इस अगले साल नहीं, इस साल में आप नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको किसी से प्रेयर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे और परमेश्वर सुना करेगा आज से आपकी। बोलो हालेलुया। आप समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि आपको ये 3 काम आपको बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएंगे। आपको फेलोशिप करना है परमेश्वर के साथ। कह रहे हैं कि आपको संगति करना है प्रभु के कामों में। कह रहे हैं कि आपको पवित्रताई में चलना, और कह रहे हैं कि आपको इस समय कह रहे खुदा के साथ अटैचमेंट रखना है। अटैचमेंट किन लोगों की होती है परमेश्वर के साथ? कह रहे हैं जो भक्ति हृदय की सच्चाई के साथ करते हैं। अटैचमेंट किन लोगों की है? कह रहे जो लोग बीज बोते हैं वो भी अटैचमेंट करते हैं। याद रखना, परमेश्वर के साथ अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट का मतलब प्रेम। कह रहा है कि मैं इसकी हिंदी नहीं बता रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं कि एक प्रेम को मैं अटैचमेंट बोल रहा हूं। कह रहा है कि जब तक आपका प्रेम नहीं होगा किसी के साथ, तो आप उसके साथ अटैचमेंट नहीं रख सकते। समझ रहे कि नहीं? कह रहे बिना प्रेम के आप परमेश्वर की एक भी आज्ञा मानने वाले नहीं हो। आप प्रेम रखते हो तो आज्ञा मानते हो। कह रहे यहां पर अलीशा
कि ऊपर देखो एक शक्ति उतरी, ये लेकर जानी है कि नहीं, मैंने बुधवार भी बताया। दूसरा राजा 3 का सारा स्क्रीन पर देखेंगे कि दूसरा राजा 2 किंग्स और उसका चैप्टर 3 चैप्टर उसका 17 कह रहे हैं कि यहां पर हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा यो कहता है तुम्हारे सामने ना नीचे तो बैठ के पढ़, नीचे बैठ के पढ़, चौकन्ना हो जाए। हाँ कोई बात नहीं, हाँ पढ़ो। क्योंकि यहोवा यो कहता है, यहोवा यूं कहता है, स्क्रीन पर दिखा, स्क्रीन पर दिखा, पहले तैयारी किया कर वचन के लिए। कौन बैठा उधर? हाँ हाँ शाबाश। तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना तो तुम्हारे सामने वायु चलेगी और ना वर्षा होगी। मैंने फिर कहा, बुधवार को मैंने वो वचन दिखाया था, ढूंढ उसको कहां लिखा है। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। और ना वर्षा होगी तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहां पर कह रहा है, अलीशा बोल रहा है लोगों को, कह रहा है ना तो कह रहा है कि बारिश होगी ना हवा चलेगी, कह रहे हैं तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। क्योंकि उस समय इजरायलियों को जरूरत थी पानी की, लेकिन उनके पशुओं के पास पानी नहीं था, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, वो युद्ध के लिए जा रहे थे। लेकिन कहीं भी आप जा रहे हैं, हो सकता है कह रहा है कि आज आपकी जरूरत आपकी पूरी ना हो। आप बीमारी में हैं, आप समस्या में हैं, आप कर्जे में हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ना छुरी चलेगी ना इंजेक्शन चलेगा। आज तो कह रहा है कि आज कोई डॉक्टर नीचे से नहीं आएगा, आज तो स्वर्ग से उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल शक्ति होगी आज यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल पावर उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि वो शक्ति अलीशा के ऊपर उतरी, लेकिन कब उतरी? कह रहा है वहां पर लिखा इसके 15 में, कह रहा है जब अलीशा ने कह रहे कि गाया, अलीशा ने तबले वाले को बुलाया और उसने कहा बजा, और उसने जब बजाया और वो मिराइकल शक्ति उसके ऊपर उतरी और वो गड्ढा पानी से भर गया। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब आप फेलोशिप करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपका दुख हटने वाला है, आपकी समस्याएं हटने वाली है। मैं कह रहा हूं जो गड्ढा खाली है, जो गड़ा खाली है, मैं कह रहा हूं आज वो भर जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसका मतलब आपका हाथ उठाना, आपका चिल्लाना, आपका हालेलुया बोलना, आपका प्रार्थना करना, आपका प्रार्थना करना, कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की ओर से लिखा। क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और तुम्हारे पशु पीने पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आज कह रहा कुछ हो या ना हो, आज आपके पास पैसा है या नहीं है, तो भी कह रहा मिराइकल शक्ति के द्वारा आपका पासपोर्ट बना है या नहीं बना है, लेकिन परमेश्वर मिराइकल शक्ति के द्वारा तेरे मुंडे नु अमेरिका जरूर भेजेगा। कह रहे हैं आपको अच्छा पढ़ना आता है नहीं आता है, तो भी तेरे मुंडे की गवर्नमेंट जॉब लाएगा। कह रहा है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बोला कोई ऑपरेशन कोई गोली काम नहीं आने वाली, लेकिन क्या लिखा? यहोवा यूं कहता है तुम्हारे सामने ना तो छुरी चलेगी ना ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर भी तेरा ट्यूमर आज भाग जाएगा। आमेन। फिर भी तेरा ट्यूमर आज भाग जाएगा। आमेन। कह रहा तेरी रसोलियां भाग जाएंगी। आमेन। कह रहा आपकी परेशानियां भाग जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अगर आप बिलीव कर रहे हैं इस बात पर, तो पवित्र आत्मा आज आपके लिए कुछ करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करते हैं कि नहीं? कह रहा है लेकिन किसके कारण इतनी मिराइकल शक्ति अलीशा के ऊपर कैसे उतर गई? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन इसका अटैचमेंट था, इसका अटैचमेंट था यीशु मसीह के साथ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ, अपने प्रॉफिट के साथ अटैचमेंट रखता था, स्पिरिचुअल फादर के साथ। एलिया को कहां करा ये चर्च छोड़ दे, एलिया के चेले अलीशा को बोला गया कि ये चर्च छोड़ दे, लेकिन अलीशा ने कहा कि मैं नहीं छोड़ने वाला। उसको कहा होगा कि बाइबल पढ़ना छोड़ दे, प्रार्थना करनी छोड़ दे, तेरा पास्टर तेरी सुन नहीं रहा, तेरे साथ कोई चमत्कार नहीं हो रहा, लेकिन वो बोलता था सारी दुनिया छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट को छोड़ने वाला नहीं हूं। उसने कहा मैं एलिया को छोड़ने वाला नहीं हूं। कह रहा मैं सारी काम करना बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन देखना बंद नहीं कर सकता। ऐसे लोग अटैचमेंट है उनकी यीशु मसीह के साथ। याद रखना, अगर आपकी अटैचमेंट है, मैं कह रहा हूं कि जब आप मुझे ऑनलाइन देखते हैं तब मेरे साथ अटैचमेंट रख रहे हैं आप, और मैं आपकी अटैचमेंट आज खुदा से करवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। दो पेज कभी स्टेपलर के बिना अटैच नहीं होते। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब आप जितने भी ब्लेसिंग चाहते हो, आप जब मैं प्रार्थना करूंगा आप अटैच होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ोगे, इंक्रीज होगे, आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अलीशा ने अपनी लाइफ के अंदर इतनी बड़ी कह रहा शक्ति कैसे पाली?
कैसे पाली? आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे अकाउंट में मिरेकल मनी कर, लेकिन आपका दिल परमेश्वर के लिए अटैचमेंट है ही नहीं, अटैचमेंट है ही नहीं। आप परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते, तो परमेश्वर आपके लिए क्यों करे? मैं कह रहा हूं कि आउट 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 आउट, छोड़ दो इनके गर्भ को, निकलो, उखड़ जाओ, मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जाओ। माइकर 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 यीशु मसीह के नाम में निकलो 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 निकलो, पर छीन ले इसका पर छीन ले यीशु के नाम में। फ्री बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह। यीशु तेरे करी में मसा, यीशु तेरे करी में गुड न्यूज, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा मसा, दे 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 दे। सुनो, परमेश्वर आपको जानता है। हैदराबाद में मैं गया, हैदराबाद वालों के लिए भविष्यवाणी किया, वो लोग खुश हो गए। मैंने कहा देख लो हमारे आदमी नहीं है यहाँ पर, परमेश्वर सुनता है। आप कहीं से भी आए हो, पवित्र आत्मा बताता है, गुड न्यूज मिलेगी। सुन रहे हो? आपको विश्वास करना है बस। आइए हम अपने सिर पर हाथ रखें, वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जितने लोग वचन का बीज इस समय बो रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके घर में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर जो ये वचन को बांट रहे हैं, इनके घर में आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो वचन को ध्यान से सुने, इनके बंद पड़े काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। दो बंदे इधर सारे बोलो हालेलुया। हाँ, विश्वास करना। आज कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के कामों को देखने के लिए? हाँ, इसी समय तैयार हो जाएं, वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब सफल आदमी बनना चाहते हैं? हाँ, बैठकर बताओ, बैठकर सफल आदमी बनना चाहते हैं। कामयाब आदमी कौन होगा? बाइबल बोलती है कौन होगा कामयाब आदमी? बोलो हालेलुया। कौन होगा वो पुरुष? क्या लिखा यहाँ पर? अगर आज का वचन अगर आप ध्यान से सुने, हो सकता है आपने बहुत कोशिश की हो बिजनेस खोलने की, बड़े बड़े काम करने की, लेकिन फिर भी आप कामयाब न हो रहे हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज जितने वचन को ध्यान से सुनेंगे वो एक बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तू फेलियर नहीं होगा, तू फेलियर नहीं होगा, तेरा बिजनेस फेल नहीं होगा। आप जो काम करेंगे इस हफ्ते में फेल नहीं होंगे। आपने जो बीड़ा उठाया है काम करने का, आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आप हर संडे वचन सुनने के लिए आते हैं। याद रखना, जब वचन का प्रचार मैं करता हूं, उसके लिए प्रार्थना करता हूं, तो उसके बाद मैं देखता हूं कि एंजल यहां से आपके साथ जाते हैं हर संडे। आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज एंजल खड़े हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तू सक्सेसफुल। यहां पर एक गिदोन नाम का एक व्यक्ति है, और ये क्या करे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं 10वीं फेल हूं, मैं कुछ नहीं अपनी लाइफ में कर सकता, मैं बड़ी दुकान नहीं खोल सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मैं बड़ा लीडर नहीं बन सकता, एमएलए नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बाप दादाओं के पास पैसा नहीं है, हम तो बहुत गरीब घराने के हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को ही चुनना चाहता है। हालेलुया। याद रखना, जब आप परमेश्वर अमीर को कभी अमीर नहीं करेगा। सुन रहे हो? अमीर को अमीर कैसे करेगा? वो पहले ही अमीर है। परमेश्वर हमेशा गरीब को अमीर करेगा। समझ रहे? परमेश्वर छोटे आदमी को बड़ा बनाएगा, लेकिन कौन है वो? जो ईमानदार पुरुष होगा, ईमानदार, हर चीज में ईमानदार होगा, अपने चरित्र के लिए ईमानदार होगा, परमेश्वर के कामों के लिए ईमानदार होगा। पवित्र आत्मा चुनता है। गिदोन के पास एक दिन परमेश्वर जाता है और उसी समय उसको बोलते हैं गिदोन, कहता है कि उसके कानों में आवाज आती है कि गिदोन, कह रहा है कि तू इजराइल को छुड़ाने वाला कह रहा व्यक्ति होगा, कह रहा है कि इतना बड़ा पद, कहता है कि मेरा होगा, राजा जैसा पद मेरा होगा। कहता है कि परमेश्वर, कहता है शायद आप गलत एड्रेस पर आ गए हो। कहता है मेरे खानदान में 10 पीढ़ियों में भी, कहता है कोई आज तक इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ। कहते हैं हम तो छोटे से लोग हैं, साधारण से लोग हैं, गरीब से लोग हैं, हमारे पास नहीं है। लिखा यहाँ पर, उसने कहा हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरे कुल, मेरा घराना मनशे में सबसे ज्यादा कंगाल है, गरीब है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। परमेश्वर सबसे छोटा, तुच्छ हूं, मैं बेकार हूं, लोग मुझे निकम्मा कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूं, किसी की हेल्प नहीं कर सकता, मेरे बाप दादाओं के पास इतना पैसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कहता कि मैंने तेरे को चुन लिया आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है एक दिन, कह रहा है कि इतिहास तू ही रचेगा, इजराइल को तू छुड़ाएगा, तू उनकी अगुवाई करेगा, लोग तेरी अगुवाई में चलेंगे।
तू छोटा नहीं रहेगा। याद रखना, जितने आज प्रभु में कर आ चुके हैं, याद रखना, आप चाहे दुनिया में, घर में आपको लोग बोल रहे हो तू गरीब है, कर्जा तेरे सिर पर, तू अनाथ है, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, सब तेरे साथ धोखा करते हैं। तू समय सोच रहा है कि शायद मैं अपने पेट को कैसे पालूंगा, बच्चों को कैसे पालूंगा। परमेश्वर कह रहा बस ईमानदारी रखना, ईमानदार बनकर रहना, अपने आप को शांत रखना। कह रहा परमेश्वर ने अगर पसंद कर लिया, कह रहा कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को क्यों पसंद किया, क्योंकि ये अपनी गरीबी में शांत रहा, बुड़बुड़ाया नहीं। ये अपनी कमजोरी में, अपने हालातों में कभी परमेश्वर को कोसने के लिए नहीं गया। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद 2 साल अच्छे से चर्च में आते हैं, तीसरे साल परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर क्या कर दिया तूने, ये शांत नहीं है। इसका मतलब आपका मन शांत नहीं है। अगर आप परमेश्वर की बुराई करते हैं, अगर आप परमेश्वर से सवाल करते हैं, कहते हैं परमेश्वर इतने साल हो गए चर्च में आते अब तक बच्चा नहीं दे रहा तू, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरा मन शांत नहीं है। अगर तेरा मन शांत है तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर ने आज फैसला ले लिया है। कह रहा है अगर मुझे इनके खानदान में एक भी लड़का शांत मिल गया, एक भी बेटी शांत मिल गई, एक भी बेटा ईमानदार मिल गया, कह रहा है इतिहास रचवा दूंगा आज रात। आमीन। कह रहा है छोटा नहीं रहेगा वो आदमी, आमीन। बड़ा हो जाएगा। बड़ा कोई बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर ने चुना आपको, छोटा काम करने के लिए परमेश्वर कभी किसी को नहीं चुनते। याद रखना, यीशु मसीह कभी किसी को नहीं चुनता छोटा काम करने के लिए। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, ईमानदारी से चलता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, लोगों के घर में खाने को नहीं होता, परमेश्वर हमारे घर में जुगाड़ नहीं सबसे बेस्ट करता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पवित्र आत्मा उत्तम करेगा आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। बस धर्मी जन बनना। आज जितने धर्मी जन वो हैं जो आज यहाँ पर खड़े हैं और प्रभु का भय मानते हुए आज स्वर्ग के परमेश्वर के हाथ के नीचे अपने हाथों को उठाओ, अपने एप्पल को ऊपर करो। पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद दे रहा है। नामान को अलीशा ने कहा प्रॉफिट ने कि जा पानी में डुबकी ले ले, लेकिन वो डुबकी ले नहीं रहा था, गुस्सा करके वापिस चला गया। लेकिन उसने उस बात पर विश्वास किया, दोबारा से वो आत्मिक जीवन में आया, उसने अपने आप को नम्र किया और गौर किया प्रॉफिट की बात पर और जाकर पानी में डुबकी ले लिया और उसका कोढ़ जाता रहा। उसको बीमारी, कोढ़ की बीमारी थी, वो चंगा हो गया। आपको समझना है कि वो चंगा क्यों हुआ? वो परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ। आज आप एप्पल खाने से नहीं, जितने आज विश्वास के साथ एप्पल अपने हाथ में ले आए हैं, जो मेरी बात मान रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि विश्वास करना। आज परमेश्वर के दास की बात मानने से आप चंगे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनने वाले हैं। ये एप्पल आज अपना अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जाना और उसे धोकर अपने परिवार के एक एक मेंबर को काट कर खिलाना, एक एक करा। जब आप खिलाएंगे शैतान के टुकड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, उन कर्जों के टुकड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, उन बीमारियों के टुकड़े होंगे, वो सांप वो बिच्छू मरेंगे। आज आप आशीषित होंगे। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, और पवित्र आत्मा को पुकारो इस समय। कहो पवित्र आत्मा, आज मैं तेरे दरबार में आया हूं और मैं खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता। परमेश्वर पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय तेरे सामने हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर अपने मन की बात को खोल रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे हाथ रखने से पवित्र आत्मा जी आज इनके बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जिस भाई ने एप्पल दिए पवित्र आत्मा जी, और जिसके पास आज एप्पल है पवित्र आत्मा जी, आज परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह वाला हाथ होने पाए, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ आने पाए। मेरे पिता जब ये एप्पल खाएं पवित्र आत्मा जी, आज से गवर्नमेंट जॉब के पेट भरने पाए, चंगाई मिलने पाए, इनका पेट भरने पाए पवित्र आत्मा जी। आज परमेश्वर इनके रुके हुए काम फिर से बन जाएं। जिस परिस्थितियों में, जिस हालात में है पवित्र आत्मा जी, आज इनके काम बनने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो बांझ है मेरे पिता, बेटे जन्ने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये एप्पल इनके लिए आशीष भरा हो आज यीशु मसीह के नाम में। ये फल, ये फल, ये फल आज पवित्र आत्मा सच में जब इनको मिले, मेरे प्रभु जी इनके हाथों में उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूँ, सेब के ऊपर, इस एप्पल के ऊपर मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने अपने हाथ में पकड़े हैं। पवित्र आत्मा सच में इन्हें 9 के 9 वरदान मिलने पाए पवित्र आत्मा जी। वो आत्मिक फल इन्हें मिलने पाए परमेश्वर, वो स्वर्ग के फल वो इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आत्मा के 9 प्रकार के फ्रूट इन्हें मिलने पाए, फल मिलने पाए, जिसके बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। वो आत्मा के 9 प्रकार के फल पवित्र आत्मा जिसके अंदर तू महसूस करे, आज उसके घर की हर एक आशीष को बदल दे परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा अंधेरा
इनका दुश्मन है पवित्र आत्मा जी, लेकिन तेरी लाइट इनके घर में आज उजाला करे यीशु मसीह के नाम में। इनके अंदर से अंधेरा भाग जाए आज। लाइट जब आती है, ज्योति जब आती है, अंधेरा भाग जाया करता है। आज इसी समय हर एक जन आमीन बोलने वाले परिस्थितियों से बाहर आए। यीशु के नाम में आमीन। अपने लहू से धो दे, पाक रू से भर दे मुझे। हाँ पवित्र आत्मा तो भर दे परमेश्वर। जो समय लाइव देख रहे हैं, जो समय अपने स्थान पर खड़े हैं, जो भेंट चढ़ा रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं, यीशुआ तुझको है पुकारते, यीशुआ अपने हाथों को उठाओ, तुझको है पुकारते, यीशुआ तुझको है पुकारते, यीशुआ तुझको है पुकारते। पाखरू से भर दे मुझे, अपने लहू से धो दे। पाखरू से भर दे मुझे, अपने लहू से धो दे। अभी इसी समय अपनी आंखों को बंद करें। जो मांगना चाहते हैं मांगे, परमेश्वर यहाँ पर है। कोई जन चुप ना रहे, कोई दाएं बाएं ना देखे। इसका मतलब वो शारीरिक है, वो आत्मिक नहीं है। आत्मिक लोग आंखें बंद करके इस समय परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, आपको नहीं पता परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पर है। मैं महसूस कर रहा हूँ उस परमेश्वर की प्रेजेंस को, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है। और वो इस समय उन लोगों को देख रहा है जो लोग टूटे हुए हैं, परेशान हैं, और इस समय अपने बच्चों के लिए व्हील चेयर लेकर आए हैं, दूर दूर से आए हैं, डंडे पर आए हैं। कोई सर्वाइकल, कोई बेल्ट लगी हुई है, कोई सर्वाइकल के पट्टे में, किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कोई बेड पर है, कोई किसी न किसी परिस्थितियों में आया है, किसी को कोई गुप्त बीमारी है, कोई किसी भी हालात में है। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है मेरे अंदर से। अगर आपको विश्वास है, आज मांगो आज परमेश्वर से, क्योंकि वो मांगने वालों को देने वाला है। अबालाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। वो कहता है, ऐ मेरा बेटा है, मेरी बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है इस समय। शांत रहें। रबा रबा सना, रबा 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 सना। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कुछ भविष्यवाणियां पवित्र आत्मा आपसे कर रहा है मेरे अंदर से। आपको विश्वास करना है। कुछ लोग यहाँ पर आत्मिक जीवन में कमजोर हैं। परमेश्वर का आत्मा करे कि आज वो पावर उन्हें महसूस होगी यीशु मसीह के नाम में। और बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना में 2 बार पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने अन्य भाषा मांगना बंद कर दिया। चालू करो, परमेश्वर आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग को उतार, अन्य भाषा आना चाहती है, आपके ऊपर वो गिफ्ट आना चाहता है। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है यहाँ पर। ना रा 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 रा। परमेश्वर का आत्मा खरा है। मनुष्य ने बुराई किया और वो खत्म हो गया, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। परमेश्वर का आत्मा कहता है, लेकिन जब वो पछताया, परमेश्वर ने फिर से उसे आबाद कर दिया। आज किसी ने भी पवित्र आत्मा करे किसी की चुगली खाई हो, किसी ने अगर मेरी चुगली खाई है तो वो बर्बाद हो जाएगा। पश्चाताप करे वो। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं, अगर किसी ने मेरी चुगली खाई, मेरी बुराई की है, आत्मिक व्यक्ति वो है। किसी ने यहाँ पर, मेरा मन अंदर से कायल हो रहा है और इसी समय प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। किसी ने अगर मेरी चुगली या मेरी बुराई खाई है, मैं कह रहा हूँ करने वाला भी और बाइबल बोलती है सुनने वाला भी, दोनों श्रापित होंगे। आपको सुनना है, विश्वास करना इस बात पर। उन लोगों को, बहुत लोगों को रिजल्ट मिल चुका है। मैंने कहा था कि जब अलीशा की बुराई किया, अलीशा को सताया, तो उसने उसी समय कहा कि भालू तुम्हें फाड़ खाए, और वो बच्चों को फाड़ खा गया, मर गए वो। आपको नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। और कोई ऑनलाइन में है या कोई यहाँ पर खड़ा है, पश्चाताप करना आज आपको, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला।
आत्मा मुझे कह रहा है। हाँ 3। हाँ। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरा पेट में इधर हाथ लगाने से कुछ गिल्टी जैसा लगता है, तो मुझे पेन होता है बहुत। तो मेरा हस्बैंड ने बोला कि हमारा पास हमारा भेजे हुए खुदा के नबी है, हम जब चार्च में जाएंगे तो पापा जरूर प्रभु जी हमको बुला के चंगाई देगा। तो वही विश्वास से मैं 1 साल से जब वेदी पे आती हूँ, चार्च को आती हूँ, तो परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उस तू दिन क्या हुआ? चंगाई देने संडे। वाला हाँ, परमेश्वर। फिर लास्ट संडे क्या हुआ? हाँ, तो अगला संडे जो हम चर्च पे आए तो पापा जी ने हमें प्रोफेसी किया हैदराबाद ब्रांच के लिए। तो हमें आगे बुला के मेरा व्हाइट सूट पहना, जो सिस्टर मैं व्हाइट सूट पहना हुआ था। हाँ। तो पापा जी ने मुझे प्रोफेसी किया और मुझे प्रेयर किया। तो उसी टाइम पापा ने मुझे हीलिंग दिया। मैं उसी विश्वास से मैं चंगी हो चुकी हूँ। तो मैं अगला काल में रिपोर्ट करवाया तो मेरा पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगी हो चुकी हूँ। क्या आप सुन रहे हैं? देखो आपके सामने लेटेस्ट गवाही है, लेटेस्ट। ये आपके सामने बिल्कुल फ्रेश गवाही है। इतनी दूर कौन काम कर रहा है? परमेश्वर। इसका मतलब आप समझ गए। मैं देख रहा हूं आपकी, वो देखो किसी को रसोलियां गिल्टियां, बच्चेदानी। सुनो, हैदराबाद ब्रांच रसोलियां गिल्टियां किसी को, और उसी समय किसी को फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, जैसे बच्चेदानी में किसी को गिल्टियां रसोलियां। हाथों को उठाओ, शाबाश। हाथों को उठाओ, शाबाश। हाँ, जो भी है अपने सिर पर हाथ रख लो, शाबाश। अपने सिर पर हाथ रख लो जिसको है प्रॉब्लम है बच्चेदानी में। और इसी समय व्हाइट सूट पर पेट पे हाथ रख लड़की जाकर। हाँ, बस। सुन जेम्स, लाली बंद कर। चर्च में पास्टर है, आप सुन रहे हैं? मैंने कहा था व्हाइट सूट, और इसको आगे बुलाया। इस लेडीज ने कहा मैंने व्हाइट सूट डाला था। सुन रहे हैं? और पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा व्हाइट सूट को आगे बुला। आज ये ब्लैक डालकर आ गई। उस दिन इसने व्हाइट डाला था। और देखो, मैंने कहा कि अगर परमेश्वर मैं तेरा सच्चा दास हूं तो उसी समय मुंह बंद कर दें उन लोगों के जो बोलते हैं। मेरे कहने का मकसद ये था। हालेलुया। आप कह रहा हूं, कुछ लोग चर्च में आते हैं और बुराई करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन देखते हैं, कुछ लोग चैनल वाले बुराई करते हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको ये जवाब मिला है। मैंने क्या बोला है? उन लोगों को बोल रहा हूं कि मैंने प्रभु को आपके सामने कहकर बोला था इस चर्च में खड़े होकर कि प्रभु अगर मैं तेरा सच्चा दास हूं तो उसकी 1 हफ्ते में ये ट्यूमर उड़ना चाहिए, ये रसोली गायब होनी चाहिए। और आपके सामने है वो 1 महीने। अपनी रिपोर्ट दिखा लड़की, अपनी रिपोर्ट दिखा, रिपोर्टें दिखाओ, कैमरा करो, जूम करो। वो देखो हैदराबाद ब्रांच में। क्या आपका हालेलुया का नारा छोटा हो सकता है? आपको सुनना है। हाँ बेटे, अभी हैदराबाद में जितने लोगों, जब मैं मीटिंग करके गया था तो बहुत सारे लोगों की मेरे पास गवाहियाँ आ रही हैं। लोगों के काम बन रहे हैं, लोगों की प्रोफेसियाँ पूरी हो रही हैं, लोगों के काम बनते जा रहे हैं। आपको विश्वास करना, अपने हाथों को उठाओ। हैदराबाद ब्रांच अपनी गवाहियाँ लेना है, सही वचन सुनना ध्यान से। सब ब्रांचें फटाफट तैयार हो जाओ। और उसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हैदराबाद ब्रांच में इस समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा, बंद पड़े काम खुल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़े काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि कुछ माँ यहाँ पर खड़ी हैं जो अपने बच्चों के लिए टेंशन कर रही हैं, जॉब नहीं लग रही हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि सिर्फ 3 हफ्ते ठहर जाओ, गुड न्यूज़ मिलेगी आपके बच्चों को यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। आप ईमानदारी के साथ चर्च अटेंड करो, परमेश्वर का आत्मा फेवर करेगा। जितने मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, अभी गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, नेक्स्ट ब्रांच, नेक्स्ट झारखंड ब्रांच, कोलकाता ब्रांच, और उसके बाद जो ब्रांचें रह गई हैं हर संडे नहीं ली जाती, वो दिखा। कोलकाता ब्रांच खोलो, शाबाश। सिरसा ब्रांच खोलना उसके। हाँ। पापा, इस पैर की बहुत ही बड़ी गवाही। 7 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से कोई भी बेबी नहीं था। जैसे ही यहाँ पर आया, कोई 2 मंथ का प्रेग्नेंट है, 8 मंथ का प्रेग्नेंट है, बेबी की ब्लेसिंग मिल चुकी है।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो आपके सामने के जो लोग वहां पर भी खड़े हैं गवाहियां दे रहे हैं, कोलकाता में ब्रांच में भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके नजदीक लगता है, जाया करो आप, परमेश्वर आपको आशीष दे। कि और इसी समय देखो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया लोगों ने और विश्वास किया, लोगों की गवाहियां टेस्ट मनी आ रही हैं। देखो अंदर भी लोग बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं, बाहर भी दिखा, हाथों को हिलाओ, शाबाश, बाहर भी बैठे हैं, परमेश्वर आशीष दे। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, जोर से। पवित्र आत्मा आपको और ज़्यादा बढ़ाए और ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ आपको अपने चर्च के लिए प्रार्थना करना है, फास्टिंग करना है। कोलकाता ब्रांच, कितने लोग अपने चर्च के लिए फास्टिंग करोगे कि आपको परमेश्वर चर्च बनाए आपका? आप फास्टिंग करो, एक दिन आपको ज़मीन मिले। जल्दी प्रार्थना करो अपने लिए, अपनी ब्रांच के लिए। आप किराए पर नहीं रहोगे, अब परमेश्वर दया करेगा आपके पर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। नेक्स्ट ब्रांच है, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। दिल्ली ब्रांच, इसके बाद हिसार ब्रांच, झारखंड ब्रांच। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए इस समय। हालेलुया बाबा। प्रभु जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही पापा। ये बेटी बता रही कि इस मौसी को बेबी ब्लेसिंग की मिली पापा। इस बेटी को बहरापन से आजादी मिली है। इस माँ को 15 साल से अंधापन से आजादी मिली है। इस भाई को 15 साल से सूखे से आजादी मिली है पापा। इस बेटी को बोल के, इस बेटी को क्या मिला? इस बहन को टाइफाइड से आजादी मिली पापा। इस सुनो। बहन को ब्लड इन्फेक्शन था, उससे आजादी मेरी मिली बात पापा। सुन, हमारा देश आजाद हो गया है, बहुत टाइम हो गया उसको आजाद हुए। ठीक है, चंगी हो गई है, ठीक है। चलो तुम्हारी भाषा अलग है। झारखंड, सुनो पास्टर, हमारा भारत देश आजाद है, आजादी मिली, आजादी मिली। क्या हो रहा है ये? सुनो, चंगाई मिली है, बरकत मिली है, आशीष मिली है, ठीक है। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। ये पास्टर ने, सुनो, गवर्नमेंट जॉब करता था ये पास्टर। जब ये व्यक्ति मेरे पास आया झारखंड में, ये गवर्नमेंट जॉब करता था और मैंने इसके सिर पे हाथ रखा तो उसका जीवन बदल गया। इसने कहा कि मैं अब गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा, मैं सेवा ही करूंगा। इसने अपनी गवर्नमेंट जॉब, सैलरी 50,000 इसको मिलते थे, वो छोड़ दी इसने हर महीने की, प्रभु के लिए। और देखो आज इसका चर्च सबसे बड़ा चर्च है झारखंड के अंदर। दिखा, कैमरा दिखा, कैमरा दिखा, कैमरा दिखा, कैमरे में दिखा। हाँ, ऊपर करना कैमरा। हाँ, कैमरा दिखा, ऊपर कर। ओ पीछे तक लोग खड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके कैमरे में फिर कह रहा हूँ कि लोग सेवा करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं है। लालच में जब सेवकाई करते हैं तो चर्च नहीं बढ़ते। जब हम लालच नहीं करते किसी चीज़ का तो चर्च बढ़ते हैं। देखो आपके सामने, नौकरी छोड़ दिया, परमेश्वर ने इसको अगुवाई किया, दर्शन दिया, आज चर्च बढ़ रहे हैं।